प्रयागराज में संदिग्ध हालत में फंदे से लटके मिले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, इसे लेकर अभी तक राज बरकरार है। श्री महंत की मौत से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक किसी के पास भी नहीं है। पुलिस और प्रशासन भी अभी तक सुनी सुनाई बातों को ही आगे बता रहे हैं। प्रयागराज की पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम फिलहाल किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। वहीं प्रयागराज, काशी, हरिद्वार और उज्जैन से लगातार देश भर के संत महंत का दावा है कि श्री महंत एक जीवट शख्सियत थे। समाज का मार्गदर्शन करने वाला श्री महंत जैसा सन्यासी आत्महत्या किसी भी सूरत में नहीं कर सकता है। ऐसे में उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने में अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अहम भूमिका होगी। ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं मौजूद हैं, जैसे कि शिष्यों ने उनके शव को फंदे से नीचे क्यों उतारा। श्री महंत के शिष्यों के अनुसार प्रयागराज के अल्लाहपुर स्थित श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के उनके कमरे का दरवाजा बंद था। शिष्य कमरे का दरवाजा तोड़कर घुसे और पुलिस के आए बगैर ही श्री महंत का शव फंदे से नीचे उतार लिया। इस घटना से घटनास्थल और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। दूसरा सवाल ये है कि दोपहर में जब वो बिल्कुल सामान्य प्रतीत हो रहे थे तो उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया। श्री महंत के साथ सोमवार की दोपहर भोजन करने वाले शिष्यों के अनुसार वह बेहद ही सामान्य प्रतीत हो रहे थे। किसी तरह की उलझन उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में चंद घंटों में ही महंत के साथ आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उन्हें आत्मघाती निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। गौरतलब है कि श्री महंत बेबाकी से अपनी राय रखने व कड़े निर्णय लेने में भी नहीं हिचकते थे। ऐसे में एक सन्यासी अचानक अवसादग्रस्त होकर जान नहीं ले सकता है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का दावा है कि वह बमुश्किल ही अपना हस्ताक्षर कर पाते थे। ऐसे में इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखने में उन्हें वर्षों लग जाते। श्री महंत के शिष्य आनंद गिरि का भी यही दावा है कि उनके गुरु को लिखने पढ़ने में शिष्यों की मदद लेनी पड़ती थी। ऐसे में सुसाइड नोट आखिर किसने लिखा। ऐसे में श्री महंत बीते जुलाई में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ जा रहे थे तो सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी और श्री महंत नरेंद्र गिरि के साथ अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरि भी उस कार में सवार थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि श्री महंत की कार के साथ यह हादसा कैसे हुआ। इससे पहले भी नवंबर 2019 में निरंजनी अखाड़े के सचिव रहे आशीष गिरि की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। सड़क हादसा और आशीष गिरि की मौत की कड़ी कहीं श्री महंत की मौत से जुड़ी तो नहीं, इस सवाल का जवाब भी पुलिस ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा आनंद गिरि के सवालों की जांच अब तक क्यों नहीं की गई, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। श्री महंत के शिष्य आनंद गिरि ने सोमवार को हिरासत में ले जाने के दौरान कहा कि प्रयागराज के आईजी रेंज से उनके गुरु की नजदीकियां थी। सिपाही अजय सिंह भी श्री महंत की कृपा की बदौलत ही मालामाल हुआ। मनीष शुक्ला को श्री महंत ने 5 करोड़ रुपए का मकान दिया था। अभिषेक शुक्ला पर भी श्री महंत की अपरंपार कृपा रहती थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस आनंद गिरि की बातों को भी आधार मानकर जांच क्यों नहीं कर रही है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति की महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। साथ ही उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री इस प्रकरण में पुलिस और इंटेलिजेंस की बड़ी एजेंसियों को शामिल कर सब कुछ स्पष्ट कराएंगे, क्योंकि यह बात सनातन धर्म और एक बड़ी संस्था के प्रमुख की संदिग्ध मौत से जुड़ी हुई है और सभी लोग इसके पीछे का सच जानना चाहते हैं। वहीं इस मामले में मौके से एकत्रित किए गए नमूनों की जांच की प्रामाणिकता भी बहुत ही विश्वसनीय होगी। साथ ही पुलिस भले ही वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने की बात कर रही हो, लेकिन मामले में उसकी ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली से उसके दावों पर भी सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4PM न्यूज़ नेटवर्क।